कोनिचिवा गाइस, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और नया चैप्टर, और ये चैप्टर बिल्कुल ही धमाकेदार होने वाला है। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, वीडियो को 1x पर ही देखना क्योंकि तुम लोगों की वजह से मुझे पैसे नहीं मिल। अरिया मजे से ड्रिंक पी रहे थे। दुकानदार उससे बोलता है, मिस अरिया आप तो आज काफी ज्यादा अच्छे मूड में लग रही हैं। अरिया बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ अच्छा हुआ है। आज एक जूनियर ने मेरी तारीफ की है कि वो मुझे फॉलो करते हैं और किसी दिन वो मेरे बगल में आके खड़ा होना चाहते हैं। अरिया थोड़ा शांत बैठी हुई थी, तभी वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है और मौज के मारे अरिया एक और ड्रिंक ऑर्डर करती है, और इस बार बड़ा पैक वाला। और दूर से प्रिंस ने अरिया को देख लिया था। अब क्या हमारे प्रिंस ठहरे अरिया के पीछा करने वाले, तो वो अरिया के पास जरूर जाएंगे। प्रिंस अरिया के पास जाते हैं और अरिया से कहते हैं, ओह तो तुम हो और तुम अकेली हो। अरिया सोचती है कौन मुझे ऐसा बोल रहा है। अरिया जैसा ही उस तरफ देखती है, प्रिंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। प्रिंस पूछते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। अरिया घबराते हुए हैरानी के साथ प्रिंस से बोल रही थी, आखिर आप यहाँ पे आए क्यों हैं? अरिया कहती है, मैं नहीं चाहती थी कोई मुझे इस तरीके से देख ले। प्रिंस बोलते हैं, तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि तुमने अपना गार्ड डाउन कर लिया। देन प्रिंस फिर से बोलते हैं, अगर तुम ड्रिंक के लिए बाहर ही जाने वाली थी तो तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? अरिया जवाब देती है, नहीं शुक्रिया। प्रिंस बोलता है, आज के लिए तुम मुझ पर एक एहसानमंद हो। अरिया जवाब देती है, हाँ ये सच है, लेकिन तभी शॉप का ओनर ड्रिंक लेके आ जाता है। अरिया थैंक यू बोलती है, पर प्रिंस बोलते हैं, क्या तुम इतने ज्यादा ड्रिंक को हैंडल भी कर पाओगे? हे प्रिंस, क्या आप लाइट वेट हैं? प्रिंस बोलते हैं, मैं तुमसे ज्यादा पी सकता हूँ। अरिया बोलती है, ओह सच में? प्रिंस कहते हैं, क्या? अरिया कहती है, चलो फिर ठीक है, हम लोग क्यों ना ड्रिंक को लेकर के कंपटीशन करें। प्रिंस भी कंपटीशन को लेके मान जाते हैं। अरिया चीयर्स करती है और पीने लग जाती है। दोनों ही सनकियों की तरह हरकत करते करते ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद अरिया टुल होकर नीचे गिर गए थे और प्रिंस जीत चुके थे। दुकानदार बोलता है, देखकर लगता है बड़े भैया जीत चुके हैं। प्रिंस बोलते हैं, हाँ मैं थोड़ी देर में अंदर आ जाऊंगा। हमारे प्रिंस जैसे ही बाहर जाते हैं, हम देखते हैं कि प्रिंस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सांसें भरते हुए प्रिंस बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा करीब था। तन प्रिंस शॉप के अंदर आ चुके थे अरिया के पास। दुकानदार बोलते हैं, गुड जॉब, तुमने सिर्फ एक ड्रिंक कॉन्टेस्ट के लिए अपने आप को इतना ज्यादा पुश किया। दुकानदार के द्वारा दिया गया ड्रिंक पीते हुए प्रिंस बोलते हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। मैं किसी भी कीमत में फाइनल स्टेप नहीं ले सकता, और अब मैं कुछ भी कर लूं, कैसे भी बता लूं, कुछ भी कह लूं, ये मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। और वो उस ड्रिंक को पी लेते हैं। दनरिया की तरफ देखकर बोलते हैं, मैं नहीं हार सकता, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। और वो अरिया को देख रहा था। उसके बाद अपना मुंह साफ करता है और अरिया से कहता है, चलो अरिया अब घर चले, हमारी हालत खराब हो चुकी है। तभी अरिया की हाथ प्रिंस की तरफ बढ़ती है। प्रिंस का कुर्सी गिर चुका था और प्रिंस अरिया के ठीक सामने आ चुके थे, और अरिया प्रिंस को घूर रही थी। बड़े प्यार और खामोशी वाली नजर से अरिया प्रिंस को घूरे जा रही थी, और हमारे ठरकी प्रिंस इस बार अपने ठरक को काबू करके सिर्फ उसे ही घूर रहे थे। अचानक से अरिया भी हैरान हो जाती है, आखिर उसने अभी क्या कर दिया? अरिया कहती है, आखिर ये क्या है प्रिंस? प्रिंस बोलते हैं, ये तो मेरी लाइन है, तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक्ड हो, चलो घर चलते हैं। वो अरिया को उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर अरिया खुद को नहीं संभाल पाती, वो गिरने लगती है। प्रिंस भी उसे बचाने लगता है। दुकानदार भी बोलता है, अब हमारे शॉप को क्लोज करने का समय आ गया है, बड़े भैया अब आप इसको संभाल लीजिए। प्रिंस भी दुकानदार की तरफ देख रहे थे। वो दुकानदार की बात को समझ गए थे कि अब उसे अरिया को किसी भी कीमत में संभालना पड़ेगा। प्रिंस पिगी बैक राइड देते देते अरिया को संभाल रहे थे, एक ऐसा मूवमेंट जो कि हम सभी की लाइफ में कभी नहीं आ सकता। हाँ, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, साले सिंगल्स। खैर, अरिया उसे ले जा रहे थे, और इस बार हमारी अरिया प्रिंसेस बन गई थी और बच्चों जैसी हरकतें करने लग रही थी। प्रिंस गुस्से में अरिया से कहते हैं, अबे यार चुप रहो तुम। अरिया बहुत ज्यादा फालतू बकवास करे जा रही थी, और प्रिंस को उसकी बातें बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। अरिया प्रिंस से पूछती है, प्रिंस आपको स्वॉर्ड के साथ लड़ाई करना पसंद है ना? प्रिंस जवाब देते हैं, ये पास्ट में ऐसा नहीं था, और तुम ऐसी बकवास करना बंद करो वरना मैं तुम्हें फेंक दूंगा। प्रिंस, मैंने जब द नाइट ऑर्डर को ज्वाइन किया, मैं आपको उससे पहले से भी जानती हूँ। प्रिंस बोलते हैं, मुझे पता है, लेकिन अरिया कहती है, नहीं प्रिंस आपको नहीं पता। प्रिंस बोलते हैं, अरे यार मैंने कहा मुझे पता है। प्रिंस बोलने लगता है, एक फीमेल स्वॉर्डमैन थी
जो कि एंट्रेंस में रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था जो कि स्वॉर्डमैनशिप एंट्रेंस एग्जाम ले सके। लेकिन उसने एग्जामिनर को 1-on-1 डुअल चैलेंज किया और उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मेरे ख्याल से वो काफी ज्यादा अच्छी थी और इसी वजह से मैंने उसे नाइट ऑर्डर में ज्वाइन करना रिकमेंड किया। और यह हैरान होती है प्रिंस की बातों को सुनकर। तभी प्रिंस को मारकर बोलने लगती है, नहीं नहीं ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। और वो प्रिंस को पीछे खींचने लगी थी। लेकिन अचानक से आर्या बोलती है, लेकिन काश ऐसा सच में हो। मैं चाहती हूँ कि ये सच में होता। प्रिंस आर्या को लेकर रूम में आ चुके थे और आर्या को फेंक देते हैं। ऐसा प्रिंस ने जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि प्रिंस की हालत तो खराब हो चुकी थी। आर्या हैरानी के साथ प्रिंस से बोल रही थी, क्या मैं ड्रिंक कॉन्टेस्ट हार गई या फिर प्रिंस आर्या को शांत होने बोलते हैं। आर्या प्रिंस को पकड़कर बोल रही थी, क्या आपको पानी चाहिए? ठरकी प्रिंस जवाब देते हैं, माउथ टू माउथ। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहे हैं? तभी घूर कर प्रिंस आर्या को देखते हैं। आर्या मन में सोचती है, ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट को हारना यानी कि पेनल्टी। तभी प्रिंस आर्या के कंधे पर अपना सर रख देते हैं और आर्या बोल रही थी पेनल्टी के बारे में, लेकिन तभी आर्या बोलते हैं, मुझे अपना नी दो। आर्या जवाब देती है, अगर ये मेरे नी के बारे में है तो आप यूज कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। प्रिंस बोलते हैं, अरे यार अपना पैर सीधा करो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। आर्या भी प्रिंस की बातों को समझ गई थी और प्रिंस आर्या के गोद पर अपना सर रखकर सोए हुए थे। एक और खूबसूरत सा पल, शायद ही हम लोग ऐसा पल कभी बिता पाएंगे। प्रिंस सो चुके थे और आर्या उसे घूरे जा रही थी। घूरते घूरते आर्या बोलती है, आप अब सो गए? आर्या मन में कुछ कुछ सोचते हुए प्रिंस को छू रही थी, अलग अलग जगह पर छू रही थी। I mean, उसके फेस के अलग अलग जगह को छू रही थी। देन वो बड़ी ही अजीब नजरों से प्रिंस को घूरने लग जाती है। प्रिंस काफी अच्छे लग रहे थे सोते हुए और आर्या उसे बड़े ही प्यार से देखे जा रहे थे। अचानक से आर्या मुंह को खोलकर प्रिंस की तरफ बढ़ने लगती है, मानो कि वो उसे किस करने वाली हो। और इसी धमाकेदार सीन के साथ यह वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अरे बबुआ गाली मत दो, दरअसल बात यह है कि इसके आगे के चैप्टर्स आए नहीं हैं और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता रखा है, इसके ऑथर दरअसल बहुत ही देरी से चैप्टर्स को रिलीज करते हैं और जब तक ऑथर नहीं डालेगा तब तक मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगा। तो बस इतना ही। बाकी मैं कोई कमाल की मानवा लाने का सोच रहा हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा, तो मैं उसे ढूंढने में लगा पड़ा हूँ। वेल बस इतना ही, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। बाय बाय।